हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र सीपी शर्मा देव और आप हैं maths.कारवां चैनल पर और हम पढ़ा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रूफ ऑफ द सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला के प्रूफ के बारे में जानेंगे। प्रूफ आता है पेपर में, कुछ बच्चे कहते हैं सर प्रूफ आता है या नहीं आता है। ये मैटर कभी करता ही नहीं कि प्रूफ आता है या नहीं आता है। मैटर ये करता है कि अगर आपको प्रूफ आपको आता है तो आप यू कैन ईजिली लर्न इट, यूटिलाइज इट और प्रॉब्लम्स को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपका कार्टेशियन प्लेन है। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज एक्स डैश, दिस इज द वाई एक्सिस, यू कैन सी हियर, एंड दिस इज द वाई डैश। हमने एक लाइन सेगमेंट लिया है ए बी। सेक्शन का मीनिंग समझते हैं ना आप? सेक्शन मीन्स किसी भी चीज़ को डिवाइड करना। जैसे आपके सेक्शंस अगर आपके स्कूल में जिसमें पढ़ते हैं, मे बी हैव द 2 सेक्शन, मे हैव द 3 सेक्शन। तो सेक्शन मीन्स क्लास ऑफ द स्टूडेंट, पर्टिकुलर क्लास लाइक द 10th, यू आर इन 10th क्लास, इज डिवाइडेड इनटू द पर्टिकुलर रेशियो। समटाइम्स 40 स्टूडेंट हो सकते हैं, समटाइम्स 35 एंड 45 भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से हमारी डिमांड है। तो ऐसे ही हम यहाँ ए बी लाइन सेगमेंट को, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमको पढ़ रहे हैं x1/1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2/2, एक P बिंदु, एक पॉइंट P लाई करता है ए बी पर और डिवाइड कर रहा है इस ए बी को m1:m2 में। यानी यह जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन, इनका जो रेशियो है AP/PB = m1:m2। जब भी हम डिवाइड करते हैं ना, आप देखना पर्टिकुलर देखना, दो भाइयों में अगर पैसे हमने बांट दिए तो एक रेशियो में डिवाइड होते हैं। अमाउंट के साथ हम रेशियो निकाल सकते हैं स्मॉलेस्ट फॉर्म। ओके भैया, यहाँ से हमने डिवाइड किया है। वही तरीका कोऑर्डिनेट का, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे AL, PM और BN। और यहाँ से भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, A से इस लाइन पर पैरेलल टू y एक्सिस पर ड्रॉ किया है और यहाँ से ड्रॉ किया है। तो हमारे पास दो ट्रायंगल्स आपको दिख रहे होंगे, ये वाले ट्रायंगल और एक वाले ट्रायंगल। इन ट्रायंगल की डायमेंशंस हम फाइंड करेंगे, हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। दिस इज द x1, यू कैन सी हियर। इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या है? हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट x, तो ये डिस्टेंस x होगी। ये कितनी हो जाएगी बेटा बताओ? दिस इज x एंड दिस इज x1, तो हाउ मच इट इज? इट इज x - x1। ओके, ये डिस्टेंस x - x1 है, तो ये भी x - x1 होने वाली है, यहाँ से यहाँ तक की। क्लियर हो गया ना? चलिए, ये डिस्टेंस भी देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल, इस कोऑर्डिनेट इज x2 हॉरिजॉन्टल, तो दिस डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन वुड बी इक्वल टू x2। यहाँ तक फाइनल हो गया, एंड तक हो गया ये कंप्लीट, डन। x2 ये है, लेकिन हमको इतना डिस्टेंस चाहिए केवल, बी नीड फाइंड PR। तो mn हमारे x2 में से x माइनस कर दें, तो ये आपकी होगी x2 - x। तो यहाँ पर भी लिख सकता हूँ x2 - x। ये क्लियर हो रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहीं पर आती है कि किस तरीके से हम इनकी डिस्टेंसेस निकालते हैं। वर्टिकल डिस्टेंस में चलें, दिस इज y1, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y1 है, क्योंकि एक y1 कोऑर्डिनेट है। ये जो डिस्टेंस होगी बच्चों, ये होगी कंप्लीट y, और ये डिस्टेंस आपकी y1 है यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो डिस्टेंस बची है यहाँ पर, ये हुई y - y1। थोड़ा स्पेस कम है यहाँ, इसलिए मुझे यहाँ लिखना पड़ रहा है। रिमेंबर दिस इज द y डिस्टेंस बिकॉज इस कोऑर्डिनेट इज y। ओके, ये आपकी y1 है क्योंकि इसके इक्वल, तो y - y1। इस डिस्टेंस को देखें हम कितनी है, ज़रा देखो। ये जो डिस्टेंस है ये आपकी है y2। ओके, लेकिन मुझे डिस्टेंस चाहिए BR। ये डिस्टेंस कितनी है आपकी? दिस इज द डिस्टेंस इक्वल टू y। तो ये डिस्टेंस आपकी होगी y2 - y। तो ट्रायंगल की सारी डायमेंशंस, दिस वन एंड AP/PB इज ऑलरेडी गिवन टू यू। अब यहीं से स्टार्ट होता है। अभी तो डायग्राम बनाया है, डायग्राम के बाद मैथमेटिकल जो फॉर्मेशन है वो यहाँ देंगे। ओके, तो हमने यहाँ लिख दिया है AL, PM, BN परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस। आप चाहे तो लिख सकते हैं AQ परपेंडिकुलर ऑन PM, PR इज परपेंडिकुलर ऑन BN। इज नॉट मैंडेटरी, बट इफ यू वांट यू कैन राइट। ओके, इन दो ट्रायंगल की हम थोड़ा फेस देखें। हम एंट्री मारेंगे इन ट्रायंगल AQP, दिख रहा है AQP एंड PRB। एंट्री ले लें दो ट्रायंगल में। एक ऑब्जर्वेशन आपका होगा कि एंगल Q की वैल्यू 90 है और एंगल R ये भी आपका 90, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। तो वी कैन से
एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। फर्स्ट थिंग इज क्लियर, ओके। सेकेंड थिंग, क्या ये एंगल 1 और ये एंगल 2 इक्वल है? देखिए ये जो लाइंस हैं ना, ये दो लाइंस हैं, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैं। अगर ये दो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैं या नहीं भी हैं तो ये तो ट्रांसवर्सल है। बिकॉज दीज लाइन्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट्स वाई दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंड व्हेन द लाइन्स आर पैरेलल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो वी कैन से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड दिस इज करस्पॉन्डिंग एंगल। Is that okay? When two triangles are equal in these two angles are equal in two different triangles, then triangles are similar, and I can say AQP, angle 1 90 and this one. So triangle AQP is similar to triangle AQP का नाम क्या होगा? PRB, PRB, okay? Triangle PRB. हाउ? बाई ए सिमिलरिटी। जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होता है? साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, बट वी डोंट नीड द थिंग ऑफ अबाउट द एंगल्स, वी नीड जस्ट अबाउट द रेशियो ऑफ द साइड्स, क्योंकि मैंने साइड्स निकाली हैं यहाँ पर। तो ये होगा आपका ए क्यूब ओवर में पी आर, सेकेंड थर्ड दैट मीन्स क्यू पी ओवर में अगेंस्ट आर बी यहाँ पे, और ए पी अपॉन में पी बी, एंड दिस इज बिकॉज द सी पी एस टी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट, साइड्स प्रोपोर्शनल, एंगल्स इक्वल। ओके, हमने पढ़ा है ये वाली चीज़ें। ए क्यू की लेंथ क्या देखिए जरा, ए क्यू की लेंथ है एक्स माइनस x1 ओवर में पी आर की जो लेंथ है पी आर की लेंथ है x2 माइनस x2 माइनस एक्स। क्यूपी की जो लेंथ है वो है आपकी बाई माइनस बाई 1, ओके, अपॉन आरबी की लेंथ यहाँ देखिए, आरबी की लेंथ है y2 माइनस y2 माइनस वाई, एंड एपी रेशियो पीबी ये पहले से दे रखा है m1 अपॉन m2, ये दिया हुआ है, p डिवाइडिंग करता है। एक चीज़ जरा थोड़ी शकल मिलाइए, इसका और इसका रिदम एक जैसा लग रहा है, यानी x माइनस x1 तो यहाँ y माइनस y1, यहाँ पर x2 माइनस x, यहाँ y2 माइनस y, रिदम सेम है, y के साथ यहाँ y1 है तो यहाँ y2 है, यहाँ x1 है तो यहाँ x1 है, और m1 अपॉन m2। तो जो वैल्यू x की आनी है उसी रिदम में y की वैल्यू आने वाली है। तो हम एक ले लेते हैं इन दोनों, ये थ्री थिंग्स आर इक्वल, तीन रेशियो आपस में इक्वल है, तो हमको क्या करना है? टेक एनी टू, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट के साथ में थर्ड लेंगे हम, क्योंकि m1 m2 नोन है, ये हमको नोन नहीं है, इसके साथ इसे लेंगे। स्टार्ट करें, ये x माइनस x1 ओवर x2 माइनस एक्स इज इक्वल टू हो गया m1 अपॉन m2। थोड़ा स्पेस में यहाँ यूज करूँगा, ये y डैश में थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, क्रॉस कर दें। अब देखिए यहाँ कुछ बच्चों को कन्फ्यूज होता है, सर ये m1 आ गया, m2 भी वेरिएबल में है, x भी वेरिएबल है, y वेरिएबल है, x1 भी है, x2 भी हो क्या रहा है, थोड़ा दिमाग में कन्फ्यूजन आता है। कन्फ्यूजन मत करिए, हमारे लिए जो वेरिएबल है ना वो केवल x और y है। वी आर ट्राइंग टू सॉल्व फॉर x एंड y, बाकी x1 y1, x2 y2, m1 m2 दीज आर द आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स, फिक्स्ड हैं, ये जितने भी हैं फिक्स्ड हैं, ये नंबर्स हैं एक तरह से। वी आर सॉल्विंग फॉर x, तो x में इक्वेशन बनेगी, हम सॉल्व कर लेंगे। करिए मल्टीप्लाई, m2x माइनस m2x1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे m1x2 माइनस m2x, ओके। अब देखिए x का टर्म x के टर्म के साथ ले आइए, ये m1x2 x का टर्म x के साथ लाएंगे तो m1x ट्रांसफर होकर पॉजिटिव हो जाएगा, m2x पहले से बैठे हुए हैं, x को कंबाइन कर रहे हैं, m2x1 की जरूरत नहीं, हमको यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, m1x2 ऑलरेडी अपने घर में बैठे हुए हैं, यहाँ ट्रांसफर होगा तो ये हो जाएगा m2x1, इसमें से x कॉमन आ गया था,
तो दिस इज व्हाट वी हैव m1 plus m2. Is that okay? Now no change in the right hand side. And what is the value of x? This is m1, x is equal to m1 x2 plus m2 x1 ओवर में ये आ जाएगा आपका m1 plus m2. ये आपकी फर्स्ट वैल्यू ऑफ x मिली है. और ऐसे ही अगर हम y निकालें तो रिदम वही बनेगा m1 y2, सेम तरीके से आप कर सकते हैं, प्लस m2 y1 ओवर में आएगा सम ऑफ द रेशियोज. तो ये जो आपके जो वैल्यूज निकली हैं इन्हें हम कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला में कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड्स आर गिवन, रेशियो गिवन, जो बिटवीन पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने. कभी कभी थोड़ा चेंज भी होगा, इनमें से किसी एक के कोऑर्डिनेट नहीं दे रखे, ये दे रखे हैं, आपको रेशियो निकालना पड़े, या इनमें से दो के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, रेशियो दे रखा है, ये निकालना पड़े. तो ये डिफरेंट सिचुएशंस हो सकते हैं. तो दिस इज द प्रूफ ऑफ द सेक्शन फॉर्मूला एंड इट्स वेरी इजी, नथिंग स्पेशल. कोऑर्डिनेट में हमेशा परपेंडिकुलर डालकर कुछ भी आप फाइंड करेंगे तो परपेंडिकुलर डालकर ही फाइंड करेंगे. ओके, क्लियर हुआ? तो याद करने का भी रिदम में बताने वाला हूँ. इसे मैं थोड़ा सा रफ करूँगा बिकॉज आई डोंट हैव द स्पेस राइट नाउ. इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, उसके बाद फिर अगला पार्ट करते हैं. कैसे से लर्न करेंगे हम, तो ये मुझे मिटाना पड़ेगा. ओके, इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको डाउट का आंसर मिलेगा. चलिए इसे रफ कर देता हूँ मैं. तो वी आर स्टडिंग राइट नाउ माय डियर फ्रेंड्स द कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री. तो इन द कोऑर्डिनेट्स ईदर द कोऑर्डिनेट्स आर गिवन और इज टू बी इवेल्युएट. या तो दे रखे होते हैं ये कोऑर्डिनेट्स या फिर इवेल्यूट करने होते हैं. देखिए हम अब केवल ये बनाने वाले हैं. दिस इज द ए एंड दिस इज x1 y1 कोऑर्डिनेट्स आर देयर. b x2 y2 कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेकंड पॉइंट. दिस इज द पॉइंट p x y एंड इट इज डिवाइडिंग सपोज दिस m1 एंड दिस इज m2. तो याद करने का एक सिंपल तरीका है, टेक्निकली देखते हैं. x की वैल्यू निकालनी है. देखिए m1 का मल्टीप्लाई इधर के कोऑर्डिनेट्स में होगा, इधर वाले पोर्शन का रेशियो का मल्टीप्लाई इस कोऑर्डिनेट से, और इस वाले का कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लाई इनके साथ में होने वाला है. आप कहेंगे किसका किसके साथ मिक्स होने वाला है. अगर हमको x चाहिए, मिडिल वाला जो ये इन बिटवीन में x है, इन बिटवीन नॉट मिडिल, तो m1 मल्टीप्लाई विद x. तो क्या हो जाएगा बेटा, कैसे याद करेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1, m2 का मल्टीप्लाई x में होगा यहाँ पर, अपॉन में सम ऑफ द रेशियो. ये जो रेशियो है ना m1 प्लस m2, याद हो जाएगा y. जब y फाइंड करें तो बताइए अब क्या आएगा, m1 मल्टीप्लाई विद x2 और y2 ना. ओके डन. m1 y2 प्लस m2 मल्टीप्लाई विद y1. तो फॉर्मूला यही रहेगा सेम, केवल x बदल जाएगा. m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2. ये है आपका सेक्शन फॉर्मूला और ये आपको याद करने का तरीका. आप पेपर में भी जब आप एग्जामिनेशन में करेंगे तो इस तरीके के आप डायग्राम बना सकते हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल है. ठीक है, एक केस बनता है आपका, एक पर्टिकुलर केस कि सपोज we have this line segment like x1 by 1 and this is the x2 by 2 and p. now p is the midpoint of x by. अगर हम ये कहें कि p x by, if we are saying is what we have, this is the midpoint of AB. जब बच्चों AB का मिड पॉइंट है तो AP रेशियो PB क्या होगा. अभी तक तो हमने कहा M1 रेशियो M2. अब सिंपल इसे ऐसा समझ सकते हैं कि एक पिताजी के पास यहाँ से यहाँ तक की संपत्ति है, एक प्लॉट है, लैंड है, घर है, कुछ भी है. वो दो बच्चों में बांटना चाहते हैं और दोनों को इक्वल बांटना चाहते हैं. तो सपोज इतनी प्रॉपर्टी है, मान लो उनके पास 100 रुपीज़ हैं, ये 100 मीटर की लेंथ है, तो 50 इनको मिलेगी, 50 इनको मिलेगी. ये अगर 50 मीटर है तो 25 इनको मिलेगी, 25 इनको मिलेगी. ऐसे ही मनी के बारे में कह सकते हैं, मिडिल में हम डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट. तो इन दोनों का जो रेशियो निकलने वाला है 50 रेशियो 50 दैट इज 1 रेशियो 1, 100 रेशियो 100 दैट इज 1 रेशियो 1, 10 रेशियो 10 दैट इज 1 रेशियो 1. तो यहाँ पर ये 1 है और ये भी 1 है. तो हम ये कह सकते हैं कि m1 रेशियो m2 की जो वैल्यू होने वाली है 1 रेशियो 1 होने वाली है.
बहुत आसानी से हो गया। तो मिड पॉइंट हो गया, तो मिड पॉइंट है तो जादू से मैजिक तरीका बताऊंगा। पहले इसका मल्टीप्लाई इधर से होगा, इसका मल्टीप्लाई इधर से होगा, तरीका तो वही है, लेकिन कैसे याद करेंगे। x इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई विद x1 तो x1, 1 मल्टीप्लाई विद x2 दैट इज x2, ओवर में 1 + 1 दैट इज 2। तो सिंपल तरीका बताता हूँ मैं आपको। अगर आपको ए बी कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ए और बी के, और ये लाइन सेगमेंट है, अगर इस पॉइंट का, इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट चाहिए, कोई भी नाम दे सकते हैं हम, तो इसके x में इसका x ऐड करो और डिवाइड कर दो 2 से। क्लियर हुआ? और इसके y में इसका y ऐड कर दो और डिवाइड कर दो 2 से। तो y की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू y1 + के y2/2। तो ये आपका सेक्शन फार्मूला, ये आपका मिड पॉइंट फार्मूला, एंड दीज 2 थिंग्स आर वेरी यूजफुल। आप कहेंगे इनका एप्लीकेशंस क्या है, तो नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे उसमें इनका एप्लीकेशन, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे अगर हमने डिस्टेंस फार्मूला से पैरेललोग्राम प्रूफ किया, डिस्टेंस फार्मूला से ए बी फाइंड कर ली, बी सी, सी डी डी ए, फिर डायगोनल्स, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बट यहाँ जब आप इसका यूज करेंगे तो यू विल सी दैट यू कैन ईजिली सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो बहुत आसान सी चीज़ है, इसका एप्लीकेशन है। सबसे बड़ी चीज़ है, कोई चीज़ बनी है, कोई भी अगर टूल तैयार हुआ है तो उसका एप्लीकेशन ज़रूर होगा, और वो एप्लीकेशन आपके काम को ईजी बनाता है। तो मुस्कुराते रहिए, समझते रहिए और मैथ पढ़ते रहिए। हम ईजी बनाएंगे, ये गारंटी है। थैंक यू।